नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, 20 मार्च को बुध मार्गी हो रहे हैं। हालांकि अस्त भी चले आ रहे हैं। 18 तारीख को अस्त से यह उदय भी हो जाएंगे और वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे 20 तारीख को रात्रि को। शनि भी अस्त अभी चले आ रहे हैं, जो कि अप्रैल 22 को उदय हो जाएंगे। तो दोस्तों, दो बड़े ग्रह जब अस्त चले आ रहे हों तो दिक्कत का सबब बन जाता है। तुला राशि, तुला लग्न के लिए बुध के मार्गी होने का, जो कि आपके भाग्य स्थान का मालिक है, किस्मत का मालिक है, व्यय भाव का भी मालिक है, 12वें भाव का भी मालिक है। कुमार ग्रह का काफ़ी लंबी अवधि के पश्चात मार्गी होना एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलता है आपको। कई लोगों के कार्य जो अधर में लटके हुए हैं, वह कार्य सुचारू रूप से चलने लगते हैं। खासकर जिन एरियाज़ के कारक होते हैं, व्यापार के, बिजनेस के, कंप्यूटर आईटी लाइन के, संचार व्यवस्थाओं के, कमीशन के, लाइजनिंग के, स्पीच के, क्योंकि स्पीच के कारक हैं, जिनका कार्य ही स्पीच से संबंधित है, वाणी से संबंधित है, उनके लिए स्थितियां दोस्तों कमाल की हो जाएंगी। आपकी वाणी में एक ओज सा, एक प्रभाव सा देखने को मिलेगा। जब आपकी वाणी में वो तर्क ना हो, वो रीजनिंग ना हो, तो आप कुछ खास नहीं कर पाते। अगर आपका बिजनेस ही वाणी से संबंधित है, आपकी वाक पटुता काम नहीं आती, या उस लेवल का काम आप कर नहीं पाते। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्लाइंट को कैसे इंप्रेस करना है, तो वाणी बहुत प्रभावित होती है, उससे कॉन्फिडेंस भी जुड़ा होता है। जब बुध इस तरह की स्थिति में हो तो दोस्तों व्यक्ति को नर्वस भी बना देता है। जिनका बुध बहुत ज़्यादा कुंडली में कमज़ोर होता है, या जिनकी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 12वें भाव का मालिक है, जो आपकी नींद का भाव है, नींद को डिस्टर्ब करने की ताकत रखता है ये आपकी कुंडली में। तो इसका 2-3 रोज पश्चात मार्गी हो जाना, उदय हो जाना, आपको एक तो सुखी करता है, आराम से सो पाते हैं, क्योंकि टेंशन खत्म होती है, परेशानियां खत्म होती हैं, दिमागी लेवल पर एटलीस्ट आपको रिलीफ मिलता है। प्रैक्टिकली रिलीफ उतना मिले ना मिले, हालांकि वो भी मिलेगा, क्योंकि गुरु मार्गी हो चुके हैं, जो कि आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। गुरु अब साथ इतनी तेजी से देंगे, गुरु का साथ आपको पूर्णता मिलेगा। देखिए, गुरु मार्गी हो और आपके कार्यों में अवरोध रहें, वो कारण कई बार बुध भी बन जाता है। तो बुध का, भाग्य स्थान का मालिक का मार्गी होना आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि इस बीच जैसा कि आप देख रहे हैं, शनि भी अस्त चले आ रहे हैं। देखिए, योग कारक प्लेनेट ही अस्त हो तो बात नहीं बनती। चलिए, वो दबे लफ्जों में हम आपको बताते रहे हैं, परंतु सच ये है कि शनि अस्त हो और वह योग कारक प्लेनेट हो, अच्छी स्थिति में हो, इससे बेहतर स्थिति शनि की कुंडली में नहीं होती। गोचर की बात कर रहा हूं, क्योंकि तृतीय भाव, छठा भाव, एकादश भाव ये शनि को बहुत प्रिय हैं। सिर्फ 3 भाव, तृतीय भाव, छठा भाव, एकादश भाव, 12 भावों में से 3 भावों में जाकर शनि उम्दा फल देते हैं, बेहतर फल देते हैं, बेहतर परिणाम निकल कर आते हैं। और शनि 40 दिनों के लिए अस्त हुए हैं। 22 अप्रैल तक अब उदय होंगे। तो चलिए, यहां पर कुछ बेहतर स्थितियां बनी हैं गुरु के मार्गी होने के कारण।
अब भाग्य स्थान का मालिक जहां पर गुरु विराजमान है, गुरु को बल देने के लिए, देखिए डिस्पोजिटर रूल आपको मैं अक्सर बताता आया हूं, गुरु 100% ताकत से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। जैसे ही बुध मार्गी 20 तारीख रात्रि से हो जाते हैं, याद रखिए ये छोटा रूल नहीं है। अगर आप कुंडली सीख रहे हैं, कुंडली को देखना सीख रहे हैं, तो ये याद रखिए जो ग्रह अच्छा फल नहीं देता तो चेक किया करें कि वो किस राशि में, उसका मालिक स्ट्रोंग करें। जिस राशि में कोई ग्रह अच्छा फल नहीं देता, कोई केंद्र में आपके शनि बैठे हो, फॉर एग्जांपल शनि बैठे हो चंद्रमा की राशि में, 10th हाउस में अगर आपकी कुंडली में शनि बैठे, आप तो कहते हैं बड़ा योग कारक है, परंतु शनि की दशा में बहुत दिक्कतें हुई आपको। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा 6, 8, 12 भावों में बैठा होगा या राहु केतु से त्रस्त होगा, तो उस चंद्रमा को स्ट्रोंग करने का होता है दोस्तों। तो ये डिस्पोजिटर रूल होता है। शनि योग कारक होते हुए भी, केंद्र में होते हुए भी उस कदर आपको फल नहीं देते होंगे, क्योंकि अगर चंद्रमा कमजोर होता है तो चंद्रमा को स्ट्रोंग करने का होता है, ना कि शनि को। हाँ, शनि योग कारक है, इनका नीलम आप धारण कर सकते हैं। बुध कुमार ग्रह भाग्य स्थान का मालिक है, तो विदेशी कामकाज में भी सफलता, लंबी यात्रा के आयोजन प्रयोजन, धार्मिक कृत्यों में मन लगे और आपको सुकून मिले, धन की स्थिति बेहतर होने के योग बन जाते हैं। यहाँ पर सूर्य शनि का साथ छठे भाव में इतना खलता नहीं है, क्योंकि क्रूर ग्रह छठे भाव में बुरा फल नहीं देते। और 25-26 तारीख को शुक्र भी आगे निकल आएंगे, कहीं ना कहीं सप्तम भाव में बैठकर, केंद्र में बैठकर, लग्नेश हो या कोई भी ग्रह हो केंद्र में अच्छा ही फल देता है, ज़्यादातर आपको पता ही है। यहाँ पर शुक्र उच्च के होते हुए भी उस तरह की स्थिति में नहीं है। अब तो शनि सूर्य की टक्कर के बीच में, जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया कि शुक्र प्रभावित होते हैं, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, बैंकों से ऋण लेना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के मसलों में कई बार उलझने आ जाती हैं। और उच्च का शुक्र यूं तो बुरा नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत का सबब बन जाता है। लग्नेश राशिपति छठे भाव में क्यों हो दोस्तों? 6, 8, 12 भावों में लग्नेश का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि अष्टम भाव में इतना बुरा नहीं होगा, क्योंकि अष्टम भाव में शनि शुक्र अपने ही भाव में होगा, फिर भी पताल का भाव है तो वो बात नहीं होती। एनीवेज, गुरु का मार्गी होना, बुध का मार्गी हो जाना, अब किन लोगों को फायदा होता है उसके ऊपर भी टिप्पणी कर देते हैं। देखिए, बुध का मार्गी होना व्यापार के लिए अच्छा समय रहेगा, स्पेकुलेशन के लिए। हाँ, शेयर स्टॉक मार्केट में आपको कुछ उम्मीद की किरण नज़र आएगी, उम्मीद की किरण नज़र आएगी। कहने का मतलब, क्योंकि शेयर बाजार के मालिक तो शनि है, पंचमेश तो शनि है और शनि तो अस्त है। इससे साफ नज़र आता है कि ये युद्ध, ये वार लंबा जाने वाला है। देखिए, इस तरह का वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपने आप ही बन रहा है। बुध मार्गी हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, इस भाग्य, इसका मतलब आपका ठीक हो रहा है। परंतु ये नहीं कह रहा मैं कि शेयर बाजार से आपको लाभ ज़्यादा हो जाए। बुध हालांकि ट्रेडिंग के कारक है, जो डेली ट्रेडिंग करते हैं कुछ राहत मिले, 10-20%, बहुत ज़्यादा तभी मिलती है जब शनि दोस्तों उदय होंगे। ये साफ बात है। कुछ लोगों को बुरी लगे, परंतु सच भी सुनने की आदत होनी चाहिए। कई बार हम दबा जाते हैं बातों को, परंतु ये सच है कि जब तक शनि उदय नहीं होते, स्टॉक मार्केट वालों को फायदा नहीं हो सकता। सॉरी टू से, पर ऐसा ही होता है। हाँ, भाग्य साथ देता है दूसरे कामों में जो और काम कर रहे हैं। बाकी दुनिया जहान के कई कार्य क्षेत्र हैं। स्टॉक मार्केट से आप परे रहें,
स्पेकुलेशन से डिस्टेंस बनाकर रखें, या आपका अगर काम ही वही है तो हल्का फुल्का ट्रेडिंग करें 20 तारीख के पश्चात, जब भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आता है। क्योंकि जब किस्मत साथ हो तो नुकसान तो नहीं होगा, आप भी संभल कर चलेंगे, क्योंकि हालात काफ़ी दिन से बिगड़े हुए हैं, मार्केट टोटली क्रैश हो चुकी है। तो इस तरह की स्थिति में भाग्य का पूरा उपयोग करने के लिए आपको और एवेन्यूज भी साथ में देखने शुरू कर देने चाहिए। दूसरे रास्ते कहने का मतलब दूसरे व्यवसाय, ऑप्शंस यू शुड ऑलवेज हैव इन माइंड, बिकॉज एक ऑप्शन को लेकर जो व्यक्ति चलता है दोस्तों, उसकी ज़िंदगी में कभी ना कभी दिक्कत अगर आ जाए तो वह क्या करे। तो वन मस्ट हैव ऑलवेज 2 to 3 ऑप्शंस इन लाइफ। भी अगर ये काम बंद हो जाता, ये बिजनेस नहीं चलता, तो दूसरा कर लेंगे, तीसरा कर लेंगे। अगर विजन तो इसी को तो कहते हैं। जिनका गुरु अच्छा होता है वो पहले से ही प्रबंध कर लेते हैं, गुरु विजनरी बनाते हैं। अब आपको विजन दे रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं, राशि को देख रहे हैं और फ्यूचर के बारे में प्लान करने की ताकत जब से मार्गी हुए हैं, आप में सोच विचार आना शुरू हो गया है। भी ये नौकरी में कर रहा हूँ, फलाना कंपनी में कर रहा हूँ, और ये कंपनी तो प्रून कर रही है, अपने स्टाफ को शंट कर रही है, कम कर रही है ना, खर्चे घटा रही है, तो कहीं मेरा नंबर ना लग जाए। अक्सर आप लोग मुझसे जब कंसल्टेंसी लेते हैं तो मुझे ध्यान आता है कि इन्होंने पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की। अब आप सुन रहे हैं अगर मेरा ये चैनल, दोस्तों आपको ऐसा ही करना चाहिए। आपके साथ एक फैमिली का एक माहौल सा मैं फील करता हूँ, आपसे जब बात करता हूँ दिल से बता रहा हूँ कि कुछ भी करिए, मेन मुद्दा तो ये होना चाहिए आप सुकून की नींद सो सकें, चैन की नींद सो सकें। कुछ भी करिए और उसके लिए फिर प्लान करिए, ऑलवेज प्लान अहेड। नहीं कर पाते तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, कौन सा ग्रह आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, विच प्लेनेट इज वीकर। देखिए सबसे कमजोर प्लेनेट को पकड़ लो, भले वह अकारक है भले वह कारक है। कई बार होता है अकारक प्लेनेट आपका केंद्र में बैठा होता है तो वह काम करता है, जरूरी नहीं है। आपकी कुंडली में अकारक ग्रह अगर हम देखें, गुरु अकारक ही है। अगर आपका लगन राशि तुला है, गुरु छठे भाव के मालिक हो जाएंगे, उसमें तृतीय भाव के मालिक हो जाएंगे, तो इससे बड़ा अकारक नहीं है, परंतु बड़े शुभ प्लेनेट है। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो गुरु को संभालिए, मीन्स गुरु को स्ट्रोंग करिए। अब स्ट्रोंग करने का मतलब आप येलो सफाई और पुखराज ना धारण कर लेना, यहां पर गुरु को मनाने का मतलब है। स्ट्रोंग करने से गुरु का दान करिए, विष्णु भगवान की आराधना करिए, पीले वस्त्र गुरुवार वाले दिन धारण करिए। चलिए मैं चर्चा को किसी और बिंदु पर ले जाता हूं, परंतु ये आपके साथ कनेक्टेड है बात मेरी कि गुरु का मार्गी होना, लगन को देखना आपको विजनरी बनाता है और भाग्य का साथ मिलना शुरू होता है। किस्मत है ठीक तो आप कुछ भी गलत सलत भी कर लें तब भी आपको नुकसान नहीं होता, ये भी देख लीजिए। किस्मत बचाती रहती है आपको। हाँ, अनलेस आपकी दशाएं, देखिए विमशोतरी दशा का बहुत महत्व है गोचर के साथ। आप 50-50, अक्सर आप लोग पूछते हैं दशाओं का क्या महत्व होता है। 50% अगर आप कुंडली का अवलोकन करवाते हैं तो हम दशाओं को भी तो देखते हैं, आपके कई वर्गा चार्ट्स को देखते हैं। सो मेनी थिंग्स वी हैव टू वॉच फॉर। एनीवेज, गुरु का ये प्रभाव लगन के ऊपर धन देना शुरू करता है 20 तारीख से। ये आपको उच्च पद देता है जिसके आप हकदार हैं। किस्मत के कारण आपको मिल नहीं पा रहा था, किस्मत साथ नहीं दे रही थी, बुध साथ नहीं दे रहा था कहीं, तो अब बुध साथ देना शुरू होता है। वैसे भी मंगल के ग्रिप में था तो तनाव ज्यादा था, नर्वसनेस ज्यादा थी, कॉन्फिडेंस डाउन था, स्पीच में वो बात नहीं थी, रीजनिंग एबिलिटी गायब थी, प्लान ही नहीं कर पा रहे थे उस तरह से जो आप में एक
आप समझते हैं ना, हर वक्त उस तरह के विचार नहीं होते। हर वक्त आप बहुत अच्छा नहीं सोच पाते। कभी कभी कुछ समय होता है, कुछ दिन होते हैं जब आपकी सोच और आप में जोश काम करता है। तो अब प्लान करने का अच्छा मौका है, इम्प्लीमेंट करने का अच्छा मौका है, क्योंकि आपकी सोच बहुत बेहतर गुरु के कारण, विजन क्लियर, क्रिस्टल क्लियर यू विल। देखिए जो भी मिस्टेक्स करना आम सी बात है, होनी भी चाहिए, जिंदगी है तो मिस्टेक्स होती हैं, पर उसको बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, उसे हम समझदारी नहीं कहेंगे। मिस्टेक्स करिए, कोरेक्ट करिए, आगे बढ़ जाइए और पीछे याद मत करिए कि मैंने ये क्या कर दिया। नेवर डू दैट। अपनी कमियों को याद मत किया करें, जो आप में अच्छी बातें हैं वो याद रखिए, जो आप में गुण हैं, और गुरु आपको अभी गुणी बना रहे हैं दोस्तों। बुध के साथ मिलकर गुरु ने आपकी नैया पार करा देनी है। शुक्र भी केंद्र में आ रहे हैं। छठे भाव का जो दोष है आपके राशिपति को थोड़ा बहुत लगा हुआ है, चलिए भगवान की कृपा की शुक्र उच्च के हैं, ये अच्छी बात है, परंतु है तो छठे भाव में, है तो रोग रिपु ऋण के भाव में, तो वहां से क्या मिलेगा। ठीक है, सर्विस में फिर भी एक स्मूथनेस देता है शुक्र, सर्विस का भी भाव है, अर्थ त्रिकोण का हिस्सा है छठा भाव। 6th हाउस, 10th हाउस और 2nd हाउस से मिलकर अर्थ त्रिकोण बनाते हैं। तो शुक्र का यहाँ पर बैठना दिक्कत का कारण है, परंतु चलिए अगर आप नौकरी करते तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सैम्बलेंस बना रहता है। यू फील चलिए कुछ दिन बाद स्थितियाँ अनुकूल हो जाएंगी, वो हो भी रही हैं, 20 मार्च से थोड़ी सी और बेहतर हो जाती हैं। शनि ने जैसे ही उदय होना है स्थितियां बहुत बेहतर हो जाएंगी। अनएक्सपेक्टेड गेन्स का समय अप्रैल से शुरू होता है, और मंगल शनि सूर्य तो देखिए प्रचंड शक्तिशाली बनाने वाले आपको, आप निखर कर आएंगे। ये 3 ग्रहों का, क्रूर ग्रहों का यहाँ पर बैठना, अक्सर हमने अंबानी की कुंडली की बात की है और कई कुंडलियों की बात की है जिनके 6, 8, 12 भावों में ग्रह होते हैं, छठे भाव में क्रूर ग्रह हो, उच्च स्थान है, तो ये आपको एनर्जी देता है। एनीवेज, आज चर्चा में इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।